हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसे ही आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड वन दरोगा और वन आरक्षी भर्ती पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इन दोनों भर्ती के लिए कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड देहरादून ने एक नियमावली संशोधन 2025 पारित किया है, जिसमें दोस्तों इन दोनों भर्तियों के लिए अब जो क्राइटेरिया है तो वह चेंज हो चुका है। कौन लोग इस भर्ती में भाग ले सकते हैं, क्या आयु रहेगी, क्या दोस्तों इसमें पाठ्यक्रम रहने वाला है और जो आपका इसमें क्वालिफिकेशन मांगी जाती है तो वह क्या रहने वाली है। तो पूरी इस भर्ती पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, ये जो आपका विषय है कि उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली संशोधन 2025 प्रख्यापित किए जाने के संबंध में, ठीक है। ये दोस्तों आपका शासन की पत्र संख्या दे रखी है और दिनांक दी है दोस्तों आपकी 19 दिसंबर 2025, ठीक है। तो देखते हैं क्या इसमें रहने वाला है। देखिए, पहले क्या था कि जो वन दरोगा की भर्ती निकलती थी तो वह है 18 वर्ष जिसकी आयु होती थी तो वह इस फॉर्म को भर सकता था और ये दोस्तों 12th पास पर भर्ती निकलती थी। अब दोस्तों ये चेंज हो चुका है। तो देखिए क्या कुछ इसमें लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, उक्त के क्रम में संज्ञान में लेना है कि सहायक वन कर्मचारी संघ की विभिन्न मांगों के संबंध प्रमुख वन संरक्षक महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 18 अप्रैल 2024 को बैठक आयोजित की गई, जिसमें वन दरोगा की शैक्षिक योग्यता स्नातक किए जाने की मांग पर समिति द्वारा वन विभाग के अन्य पदों की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता स्नातक होने के कारण विचार विमर्श करते हुए वन दरोगा का शैक्षिक अर्हता वर्तमान में प्रचलित नियमावली उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 यथा संशोधन 2018 यथा संशोधित 2019 के अनुसार ही रखने पर निर्णय लिया गया, जिसके क्रम में अपर प्रमुख वन संरक्षक मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन उत्तराखंड देहरादून के पत्र संख्या 25 अप्रैल 2024 से शासन को पत्र प्रेषित किया गया। इस संबंध में शासन के पत्रांक ये सब कुछ इसमें बोला है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि इसमें जो लिखा है सीधा ये लिखा है कि पहले जो 12th बेस पर ये भर्ती निकलती थी, अब दोस्तों इसे स्नातक के जरिए भरा जाएगा। मतलब अगर आपने साइंस साइट से कोई भी स्नातक किया है तभी दोस्तों आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा बोला है, देखिए कि स्नातक किए जाने का निर्णय लिया गया एवं वन दरोगा की योग्यता स्नातक किए जाने संबंधी प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। वर्तमान में उक्त अनुसार लिए गए निर्णय के क्रम में शैक्षिक योग्यता संशोधित किए जाने का प्रस्ताव संकलन है, ठीक है। और दूसरा है दोस्तों आपका वन आरक्षी के बारे में। तो वन आरक्षी में क्या होता है, ये आपकी 12th बेस की मतलब होमगार्ड की भर्ती है। ये 12th के आधार पर ही भर्ती निकलती है, ठीक है। तो ये अभी भी 12th के आधार पर ही निकलेगी, ठीक है। पर इसमें बोला क्या है कि जो इसमें फॉर्म भर पाएगा उसके लिए आयु आपकी 18 वर्ष से 25 वर्ष होना अनिवार्य है, ठीक है। पहले ये ज़्यादा होती थी, ठीक है, अब दोस्तों कम कर दी गई है। 18 से लेकर 25 साल जिसकी आयु होगी तो वह इस फॉर्म को भर पाएगा। और दोस्तों जो अन्य कैटेगरी वाले हैं तो उन्हें 5 साल की छूट दी जाएगी, ओबीसी SC ST के लिए, ठीक है। तो ये आप इसे देख सकते हैं। और जो भी आपकी भर्ती निकलेगी, ठीक है, तो उसके लिए अब जैसे मानकर चलिए 2026 में भर्ती निकलेगी तो उसकी 2026 में 1 जनवरी, एक बार देख लेते हैं। देखिए नीचे यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला है वन दरोगा के मामले में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु
जिस कैलेंडर वर्ष में रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएं, उस वर्ष की प्रथम जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मानकर चलिए 2026 को आपकी ये भर्ती आती है, तो 2026 की 1 जुलाई को आपकी 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कैटेगरी वालों को 5 साल का कोटा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा कि जनरल के लिए 21 से 35 वर्ष की आयु कर दी गई है वन दरोगा के लिए। ठीक है, और इसमें जो शैक्षिक अर्हता है तो वह क्या रहेगी, तो उसे भी देखते हैं। देखिए, अभी मैंने ऊपर बताया भी था आपको कि इसमें जो शैक्षिक अर्हता है तो ये वन दरोगा के संबंध में सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ और कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में से 2 या 2 से अधिक विषय के साथ स्नातक उपाधि या अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि धारित करना या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष अर्हता धारित करना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन की है साइंस साइट के किसी भी विषय से तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। पहले क्या होता था, तो पहले देखिए यहाँ पर लिखा है कि वन दरोगा के सीधे भर्ती के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड, परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट कृषि अथवा विज्ञान के साथ अथवा समक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो पहले ये था, अब दोस्तों ये कर दिया गया है। तो पहले 12th बेस पर दरोगा की भर्ती निकलती थी, अब दोस्तों स्नातक होना जरूरी है। ठीक है, तो ये चेंजेस किए गए हैं। जो आपकी 2026 में भर्ती आने वाली है तो उसमें ये नियम लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, और आयु के मामले में बता दिया है आपको मैंने कि पहले 18 से कम व 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो पहले ये बोला था, अब दोस्तों 21 से 35 वर्ष इसकी आयु कर दी गई है। ठीक है, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों हम वन आरक्षी के मामले में। तो यहाँ पर आपकी आयु प्रथम जुलाई को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष नहीं, 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके चेंजेस किए गए हैं। 2026 में आपको वन दरोगा की भर्ती देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों जिनके पास ये डिग्री नहीं होगी तो वह नहीं भर पाएंगे। जैसे मानकर चलिए कि आपने अगर साइंस साइड से 12th कर लिया और आप अभी से वन दरोगा की भर्ती की तैयारी करने लग जाएं तो ये आपके लिए व्यर्थ होगा, क्योंकि अगर आपके पास में ग्रेजुएशन नहीं है साइंस साइड से तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये आपको पहले बता दिया गया है। तो 2026 में वन दरोगा की भर्ती आने वाली है और 2026 में ही दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि 2025 में ये भर्ती नहीं आई, ना ही 2024 में आई थी। अब ये 2026 में देखने को मिलेगी आपको इलेक्शन के कारण। 2026 में दोस्तों आपको बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आप लगातार तैयारी करते रहिएगा। जो भी इन भर्तियों के लिए सक्षम है, ठीक है, जिसके पास में ये क्वालिफिकेशन है तो वह आप तैयारी कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट गार्ड की तो सभी कर सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर वन दरोगा के लिए अब चेंजेस हो चुके हैं। आयु भी देख लीजिएगा, जिसकी आयु अगर वन दरोगा जैसे मानकर चलिए 12th किया था पहले किसी ने और उसकी आयु 21 साल से कम थी तो वह फॉर्म भर सकता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्नातक कर दिया और 21 साल आयु कर दी। अगर आपके पास में स्नातक भी है, ठीक है, और 21 साल की आयु 2026 में 1 जुलाई तक नहीं हो पाएगी तो तब भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसलिए आप देख सकते हैं कि आपको किसी और की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो 2026 में बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं, उससे पहले आपको ये अपडेट देनी जरूरी थी। आप इसे देख सकते हैं और जल्द ही दोस्तों कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा यूके UK SSSC दोनों आयोग के द्वारा। ठीक है, फिलहाल अभी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आना बाकी है और आज ये शाम तक आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। ठीक है, पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपका ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जो अभी दोस्तों ज्वाइनिंग होने वाली है वन दरोगा की, तो वन दरोगा की ज्वाइनिंग
जो होगी तो इसमें कुछ और क्राइटेरिया था, अब दोस्तों कुछ और रहेगा आने वाली भर्ती में। तो ये अपडेट थी दोस्तों आज की इस वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, ठीक है, और ये दोस्तों आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी ये खबर, ठीक है। तो आप प्लीज़ क्या समझते हैं इस भर्ती को लेकर, ठीक है, आपके क्या कहना है, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपकी क्या राय रहने वाली है इस भर्ती को लेकर, इस चेंजेस को लेकर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।